धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक आह्वान किया कि इस बार का आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में हम मनाएं 75वां वर्षगांठ और प्रत्येक घर में तिरंगा लहराए। और पिछले 10 दिनों से जो देश का वातावरण बना है, देश का माहौल बना है, वो लग रहा है कि 1947 के बाद पहली बार ऐसा माहौल पूरे देश में बना है जब सब लोग, आप सोशल मीडिया में देखें, न्यूज चैनल में देखें, अखबार में देखें, सब जगह गली में, गांव में, शहर में, सड़क पर, चौक पर, चौराहे पर केवल चर्चा हो रहा है तो अमृत महोत्सव का और हर घर तिरंगा अभियान का। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को लोगों ने स्वीकार किया, पूर्व में भी उन्होंने जो जो बातें कही हैं देश की जनता ने माना है, वो भारत की आज़ादी में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई प्रधानमंत्री इस तरह से जननायक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। कार्यकर्ताओं को कितना मेहनत करना पड़ता है? देखिए, कार्यकर्ता का जो रूप है वो आपको समझना होगा। कार्यकर्ता, मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो देश को कैसे समृद्धशाली, कैसे मजबूत, कैसे सुरक्षित हो इसकी चिंता करते हैं। लेकिन हम लोग भाजपा कार्यकर्ता जब कहीं जाते हैं किसी कार्यक्रम में तो कहते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता होना अर्थात राष्ट्रवादी विचारधारा का, राष्ट्र के सुरक्षा के लिए चिंता करना, राष्ट्र के लिए सोचना। तो मुझे लगता था कि कार्यकर्ताओं की चुनौती बड़ी है, लेकिन इस बार जब हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हुआ और जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और सभी कार्यकर्ताओं ने जब इस चुनौती को स्वीकार किया, तो आज पूरे भारत में सब जगह केवल तिरंगा है। कोई राजनीतिक दल की बातें मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी पार्टी की भी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबके मन में देश के प्रति एक भाव है और एक भाव, एक विचार से ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा। तो इसमें बड़ी भूमिका कार्यकर्ताओं की होगी। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एक झटका सा लगा, बिहार की बात करें हम तो फिर उस पर क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है? देखिए, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, ये एक प्रक्रिया है, इसको लेकर बहुत चिंता नहीं होना चाहिए। लेकिन सच कहता हूँ कि बिहार में हमारी सरकार गई है तो हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, खुश हैं, इसलिए कि अब नीतीश कुमार जी से हमारा पिंड छूट गया है और 2025 में भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बिहार में बनाएगी। इसलिए कि आप देखिए ना, 20 वर्षों से नीतीश जी मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। जैसा कि लोग कहते हैं नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी बहुत लोकप्रिय हैं, तो उनका सीट तो अंडर 50 है। उससे ज्यादा सीट बीजेपी के पास है, 1.5 गुना ज्यादा सीट बीजेपी के पास है, 1.5 गुना ज्यादा सीट आरजेडी के पास है। तो उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है, बस वो लाभ उठा रहे थे कि ना हमको पूर्ण बहुमत मिल रही थी, ना आरजेडी को पूर्ण बहुमत को मिल रही थी, तो इस वजह से वो बार्गेनिंग करके मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वो कोई लोकप्रियता नहीं है। इसलिए बिहार के कार्यकर्ता के साथ साथ पूरे देश के कार्यकर्ता खुश है कि इस बार भगवा लहराएंगे और अपने बल पर बिहार में भाजपा को सरकार बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड में भी राजनीति में काफी उथल पुथल होती हुई दिख रही है, मैं आए दिनों कंटिन्यूअसली, तो इस पे क्या टेक है आपका? देखिए, झारखंड की राजनीति जब से झारखंड का निर्माण हुआ है तब से मतलब उथल पुथल भरा रहा है। और कांग्रेस को तो जानते ही हैं, वो इनका जो चरित्र है वो राष्ट्रीय चरित्र है, वो कहीं भी कुछ कर सकते हैं। अभी उनके 3 विधायक पैसे लेकर पकड़े गए हैं। उसके पहले एक बोकारो का सब्जी बेचने वाला को लोगों ने कहा कि ये सरकार गिरा रहे हैं, और कांग्रेस के विधायक दिल्ली में, मुंबई में, कहां कहां होटलों में घूम रहे हैं। तो ये जो अस्थिर करने की बात है वो कांग्रेस की साजिश और षड्यंत्र रहती है कि कहीं भी वो सरकार चलाएगी तो स्थिरता पूर्वक नहीं चलाएगी। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों ने शासन किया है आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में, तो आप देखे होंगे कि किस तरह से स्थिर और मजबूत सरकार और निर्णय लेने वाली सरकार थी। आज जैसे ही हमारी सरकार गई, कांग्रेस के सहयोग से जेएमएम की सरकार बनी, तो राज्य अराजक की स्थिति में है। जिस तरह से कोयले की लूट हुई है, इतिहास में पहला बार ऐसा लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी पैमाने पर लूट हुआ। और जिस तरह से पत्थरों की लूट हो रही है अभी भी, और बालू जो हमारे राज्य का खनिज संपत्ति है वो दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है, तो इस तरह से झारखंड को लूटने का प्रयास कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की सरकार कर रही है। तो समय समय पर उनको लगता है कि जनता का ध्यान भटकाना है, इसलिए वो लोग खुद कुछ न कुछ करते रहते हैं।
हाँ, अभी वो पकड़े गए हैं तो हम लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग आपस में ब्लेम कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी का 3 विधायक पकड़े गए हैं, चौथा विधायक उन लोगों के विरुद्ध में FIR दर्ज करा रहे हैं। अब एक विधायक के पिताजी हैं फुरकान अंसारी जी, बादल ये इरफान अंसारी के पिताजी, वो सब जगह बोले चल रहे हैं कि हमारा बेटा तो हेमंत सोरेन का बजरंगबली है। हाँ, तो ये वो लोग आपस में ही इस तरह से उलझे हुए हैं और झारखंड के लोगों का लूट के तरफ से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है ये। इसके अलावा विधानसभा चुनाव काफी समय नहीं रहा, पार्टी का क्या निर्णय होने वाला है टिकट को लेकर के अगर पूछा जाए तो? देखिए, पार्टी को टिकट को लेकर पार्टी क्या निर्णय लेगी वो तो आज के दिन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सारे निर्णय समय पर हमारे प्रदेश के चुनाव संचालन समिति, कोर कमेटी या केंद्रीय चुनाव संचालन समिति, ये सब लोग लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात का तो मैं आश्वस्त कर दूं कि 2024 में झारखंड में भाजपा की सरकार होगी और बरही विधानसभा में भी भाजपा के विधायक होंगे। इसके अलावा सुनिए, सोर्सेस के हिसाब से ये खबर आ रही है कि आप भी विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं, तो इस पे क्या टेक आप? देखिए, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। एक कार्यकर्ता के नाते मेरा अधिकार है कि मैं पार्टी का टिकट मांगू, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पार्टी का जो निर्णय होगा वो उसका कर्तव्य, मेरा कर्तव्य होगा उस निर्णय का फिर पालन करना। तो जब तक पार्टी ने किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया है तब तक मैं भी एक कार्यकर्ता होने के नाते अपना पक्ष मजबूती से पार्टी में रख रहा हूं और रखूंगा भी। उम्मीद भी है कि पार्टी मेरे पक्ष में निर्णय ले, इसकी आशा करेंगे। लेकिन पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे। ये तो सुनील साहू जी जिनसे हमने कुछ बातें की, काफी कुछ बातें की हमने, इसमें से कुछ चीजें उभर के आई, जैसे कि अमृत महोत्सव के बारे में उन्होंने कहा, इसके बाद में बिहार झारखंड की राजनीति, और साथ ही साथ हमें इन्होंने ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर पार्टी चाहे तो ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार के साथ अरविंद सौ न्यूज।